फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं चार्जिंग के एक और मेथड के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आया जाता है और फिर उसे चार्ज किया जाता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आते जाते हैं, ठीक है। तो उसको आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने मान लीजिए कि एक बॉडी है, वो न्यूट्रल है। अब हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो न्यूट्रल होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता ही है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं ध्यान देने वाली कि मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ चार्ज है कि यहाँ पे 6 प्लस है और 6 माइनस, यानी कि 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो इसको न्यूट्रल कर दिया। तो कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर कितना चार्ज है तो आप लोग कहेंगे कि 12 चार्ज है। जी हाँ, 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, तो ये 12 चार्ज हो गया। लेकिन आपसे कोई पूछे कि इसका नेट चार्ज क्या है, तब आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को खत्म कर दिया, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दो टर्म्स बहुत अलग अलग हैं। एक चार्ज होता है, एक नेट चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्जेस को जोड़ के बताओ उसे, और नेट चार्ज का मतलब होता है कि कौन से चार्ज ने किसको न्यूट्रल कर दिया और फिर लास्ट में कितने चार्ज बचे। तो यहाँ पे 0 बचा, राइट। तो अब यहाँ पर किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नेट चार्ज प्रोड्यूस करना, क्योंकि चार्जेस तो उसके अंदर पहले से ही हैं। जैसे कि ये आपके सामने न्यूट्रल बॉडी है तो चार्जेस उसके अंदर पहले से ही हैं, 12 के 12 चार्जेस हैं। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ चार्ज प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर चार्ज दिखे और ये चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करे। तो इसके अंदर मुझे नेट चार्ज में कुछ इजाफा करना पड़ेगा, कुछ नेट चार्ज लाना पड़ेगा, राइट। तो उसको करने के लिए जो टेक्निक है हम लोग कंडक्शन, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये बॉडी न्यूट्रल है ही, इसके पास में क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव लेके आता हूँ। एक पॉजिटिव बॉडी है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, राइट। पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको किसी टेक्निक से पॉजिटिव चार्ज लेके आया हूँ मैं। इसके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है जो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे गिनती के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहे होंगे, राइट। अब मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं करूंगा ये कि इस बॉडी को ले जा करके इस दूसरी बॉडी यानी कि इस न्यूट्रल बॉडी से जाकर के टच कर दूंगा। अब देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर 6 चार्जेस हैं और वो भी बिल्कुल एक जैसे हैं। और हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो 6 चार्जेस हैं इनके अंदर भी रिपल्शन फोर्स तो होगा ही ना। तो होगा ये कि ये जो लास्ट के 5 चार्जेस जो हैं आपको दिख रहे हैं पॉजिटिव, ये इस 6वें पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे कि तू यहाँ से जा। मतलब सारा जो रिपल्सन फोर्स है इस एज वाले यानी कि इस किनारे वाले चार्ज पे ही लगेगा, राइट। तो ये जो 5 चार्जेस हैं इसको यहाँ से रिपेल करके यहाँ पे भेज देंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे 5 बचे। अब जो 4 चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, 5वें को रिपेल करेंगे कि तू जा यहाँ से। क्यों? क्योंकि भाई रिपल्शन इनके फोर्स बहुत ज्यादा है, रिपल्शन फोर्स इनके अंदर, राइट। तो इस तरीके से ये 5वें को भी भेज देंगे। इसी तरीके से ये जो 3 चार्जेस हैं ये इस चौथे को भेजेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो 3 चार्जेस हैं यहाँ पे आ गए। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो चार्ज है वो बराबर बराबर बट गए, यानी कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और पहले से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है ही है। यानी कि अब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आना भी चाहे तो भी आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस थे उसके आधे चार्जेस तो यहाँ चले गए। इसका मतलब चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गए हैं का क्या मतलब हुआ, दूसरा मतलब क्या हुआ, आप लोग बता सकते हैं? दूसरा मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये है कि इस दूसरी वाली बॉडी के 3 जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां आए, अगर आप मेरे लॉजिक को ढंग से समझ पाए हो तो। क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से हमेशा सफर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एक्चुअली में हुआ ये है कि ये जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां गए हैं और उन्होंने यहां पर मौजूद 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया है। दैट्स द सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए होंगे। इसको आप कई तरीकों से देख सकते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, मैंने इसको दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आया तो 3 पॉजिटिव चार्ज यहां गए, या फिर 3 नेगेटिव चार्ज वहां से यहां आ गए, राइट। तो दोनों तरीकों से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है साहब, ये पहली चीज है कि कंडक्शन की मदद से मैंने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा वो जाएगा कहां पे? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए, यहां पर ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया है ये बेसिकली इस पूरी मटेरियल के या फिर इस बॉडी के सरफेस पर होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब फुल हो जाता है, मतलब चार्जेस दोनों तरफ से आना बंद हो जाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो सरफेस पर रहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडक्टर की बात की है तो याद रखना मेटल या फिर कंडक्टर्स के ऊपर क्या होता है कि जो चार्ज है वो बेसिकली सफर करता है आपका सरफेस के ऊपर।
इंसुलेटर में भी सरफेसेस के ऊपर ही काम करता है। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। लोग कहते हैं कि हमें पता है, लेकिन कभी कभी क्या है, चीज चूक जाती है कि यहाँ पर ये जो चार्ज है वो आपका हमेशा सरफेस पर ट्रेवल करेगा, राइट। और अब यहाँ से इसको जहां भी जाने का मौका मिलेगा ये जाएगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल, इसको किसी दूसरी बॉडी के से आप टच कराएंगे तो यहाँ से ये चार्जेस जंप करके वहां चले जाएंगे, राइट। इसी तरीके से चार्ज मूव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज जो है मूव करते ही हैं। लेकिन इस वक्त ये जो आपकी बॉडी है ये बेसिकली एयर के अंदर है, और एयर के अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते। इसका मतलब ये बॉडी अपने चार्जेस एयर को तो नहीं दे सकती, यानी कि ये चार्जेस हमेशा सरफेस पर ही रहेंगे। और यही सेम चीज वायर्स के अंदर भी होती है। वायर्स में जब आपका करंट आता है तो वो बेसिकली आपके सरफेस पर आता है। जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चार्ज होता है वो सरफेस पर आता है, राइट। तो आपसे कोई पूछे कि वायर्स में एक्जैक्टली करंट कहाँ होता है, तो उसके इनसाइड का मतलब ये नहीं है कि उसके बिल्कुल अंदर, वो है उसकी सरफेस पर। हमें पता है चार्ज को ट्रेवल करना होता है तो वो सरफेस पकड़ के ट्रेवल करता है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है आपके सामने कंडक्शन की टेक्निक, यानी कि आप लोग कंडक्शन से किस तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक टेक्निक और पढ़ी थी जहां पे आप लोग दो बॉडीज को टच भी नहीं करते हैं और उसके अंदर चार्ज जो है वो पैदा हो जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं इंडक्शन। यानी कि यहाँ पर आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आइए और न्यूट्रल बॉडी में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आज की हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि आप हर जगह पे कंडक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंडक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।